चलो, राजस्थान के लोक देवता का अपने रैपिड रिवीजन क्लास लेनी थी। राजस्थान के लोक देवता को हम पंच पीर सबसे पहले याद करते हैं। पांच ऐसे पीर है, पांच ऐसे देवता है जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। उसमें गोपा हमारा से हमें करना है, गोगा जी, बापू जी, हड़बू जी, मियाँ जी, मंगलिया और रामदेव जी। अब इन पंच पीरों को पहले पढ़ेंगे, फिर कुछ और विशेष देवता देखेंगे। तो पंच पीरों में सबसे पहले नाम आता है रामदेव जी का। रामदेव जी का जो मेला लगता है मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। ऐसे क्या थे रामदेव जी? तो जन्म किधर हुआ था? उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। कश्मीर नहीं है, उड़ू कश्मीर बाड़मेर में है। वहां जन्म हुआ। पिताजी का नाम अजमल जी, माता जी का नाम मेणा दे, है ना? अजमल जीरा गाना आता है ना पूरा, अजमल जीरा कौरा, मेणा देरा लाल और मैतल देरा बरतार। तो उससे याद रखना है सीधे सीधे। रामदेव जी का जन्म हुआ और पूरी स्टोरी थी इनकी कि उनके पापा के कोई टाबर नहीं हो रहा था। फिर कृष्ण जी ने बोला मैं खुद ही आऊंगा। तो कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। कुष्ठ रोग से फ्री किया था। पीरों के पीर कहे जाते हैं क्योंकि जो अपने अ, आए थे उधर से, कहाँ से, मक्का मदीना से जो आए थे, उन्होंने पीरों का पीर बोला था। ये सब चीजें हैं। फिर इनके काम इन्होंने क्या किया करवाए? तो काम में एक तो इन्होंने कामड़िया पंथ, याद रखना है, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, जो अपने मेघवाल जाति के है उनके लेकर समाज में व्याप्त जो ऊंच नीच भेदभाव है उसको कम करके कामड़िया पंथ चलाया। फिर डाली बाई को अपनी धर्म बहन बनाया। डाली बाई मेघवाल बताते हैं, तो जो मेघवाल जाति के इनके भक्त है उनको हम रिकिया कहते हैं। तो रिकिया से वो याद रह जाएगा, राखी से रिकिया याद करना था। उसके अलावा इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। जिनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो गया, वो अपने धर्म में वापस आना चाहते हैं, तो शुद्धि आंदोलन उनके लिए चलाया। 24 वाणियां करके किताब लिखी। अगर लोक देवता में सबसे पढ़े लिखे कोई देवता है तो वो रामदेव जी थे। ये इनके प्रमुख प्रमुख काम थे। और भैरव राक्षस को मारकर अपने पोखरण को आजाद करवाया था। ये सब चीजें बाद में। इनके मंदिर की बात करते हैं तो 5 मंदिर याद होने चाहिए। एक तो पोखरण वाला मंदिर, कौन सा? पोखरण वाला, रामदेवरा में जो है पोखरण वाला, जहां पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और कब ली थी समाधि? ये दसम को ली थी। कई जगह एकादशी भी आता है, लेकिन दोनों एक साथ ऑप्शन में होंगे नहीं, तो दसम एकादशी में से आपको कोई एक करना है। उसके बाद में एक है इनके गुरु जी बालीनाथ जी, जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी पर फेमस, तो वो याद रखना है। दूसरा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर है। एक सुरता खेड़ा, सुता ने खड़ा ने चित्त में कौन दिखे? रामदेव जी। सुता ने खड़ा ने चित्त में रामदेव जी। तो चित्तौड़गढ़ में सुरता खेड़ा, चित्तौड़गढ़ में भी रामदेव जी का मंदिर है। फिर खुड़ियास अजमेर में, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहलाता है। खुड़ियास अजमेर में एक ये मंदिर है। उसके अलावा अपने एक और मंदिर है जो अपने जूनागढ़ अजमेर, अरे सॉरी, गुजरात में है, जो क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, भारत का छोटा रामदेवरा कहते हैं। क्योंकि द्वारकाधीश के मंदिर का दर्शन करके रामदेव जी का दर्शन करो, या रामदेव जी के मंदिर का दर्शन करके द्वारकाधीश का दर्शन करो, ऐसा ज्यादा मान्यता है, इसलिए गुजरात में भी मंदिर है। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ ही जाता है। और पगलियों की पूजा की जाती है। ये मेन मेन रामदेव जी के बारे में फैक्ट है, इतने याद रखना, इतने से आपके क्वेश्चन आ जाता है। रामदेव जी के बाद में अगले आते हैं हड़बू जी। हड़बू जी जब आए तो हड़बड़ाहट से आए तो भूमि डोल उठी। ऐसे हमने याद किया था कि बुंडेल या बुंडोल नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ। फिर जोधा को इन्होंने एक तलवार भेंट की, बदले में जोधा उस युद्ध को जीत गए, तब जोधा ने वापस इनको क्या दिया? अब बेंगटी की अपने पूरी जागीर दे दी। तो इनकी जो समाधि है, मंदिर है, बेंगटी है। हड़बू जी शगुन शास्त्र के ज्ञाता थे। हड़बू जी का वाहन क्या था? हड़बू जी का यार सियार था। और हड़बू जी ने अपने पंगु गायों के लिए चारा डालने का काम करते थे, इसलिए इनको गायों के सेवक भी कहा जाता है। और बाद में जब इनकी मतलब मृत्यु हो गई, इनका मंदिर बन गया, तो वहां पर उसी बैलगाड़ी की पूजा होती है। मतलब बैलगाड़ी में बैल तो नहीं है, गाड़ी की पूजा होती है हड़बू जी के। और हड़बू जी क्योंकि सांगला थे, तो सांगला राजपूत इनकी पूजा करते हैं। मेन ये है। रामदेव जी के 8वें दिन इन्होंने खुद ने क्या ले ली थी? समाधि ले ली थी। रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन। फिर अगले आते हैं अपने बाबू जी। बाबू जी राठौड़ है, प्लेग रक्षक देवता भी माने जाते हैं। प्लेग रक्षक आ जाए, या हाड़फाड़ देवता आ जाए, या लक्ष्मण के अवतार आ जाए, बाबू जी है। जब छोटा बाबू घर में होता है तो हम कॉल करके सबको बताते हैं, तो इनका जन्म हुआ कोल्लूमंड में। और माना जाता है कि ये परी के बेटे थे, लेकिन इनके जो अपने मम्मी पापा फेमस है वो है धांधल देव और कमला देवी। उनके पुत्र थे बाबूजी। और सभी लोक देवताओं में सबसे सुंदर इनकी शादी तय हुई थी अमरकोट में, सूरजमल की पुत्री अपने सुप्यार दे या फुलम दे के यहाँ। तो वहां पर अमरकोट ये बारात लेके जाते हैं। उसके लिए इनको एक घोड़ी चाहिए होती है, जो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो अपने देवल चांदनी से लाए थे। और पूरी मैंने आपको इसमें स्टोरी बताई थी कैसे कैसे हुआ था। और फिर 3 फेरे हुए, तब तक इनके ही जीजा जिंदराव खिंची है, जो गायें हैं जो चोरी करके पीछे से लेके देवल चाड़ने की, इसलिए उनको बीच फेरों में छोड़कर वापस आना पड़ा। अपने जीजा से लड़ाई की, गायों को छुड़वाया, और वहीं पर ये और इनके भाई बूढ़ो जी है, जो बूढ़न जी है, दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इनकी जो वाइफ थी, जो 3 फेरे लिए थे, उन्होंने बोला कि अब मेरा पति यही है और मैं इनके साथ सती होंगी। तो बूढ़न जी की जो वाइफ थी, जो बाबू जी की अपने भाभी लगती थी, उन्होंने भी बोला कि मैं भी सती होंगी, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, तो उसे सती होने से मना किया गया। लेकिन फिर भी वो उसने जिद कर ली सती होना है। तो उसने 7-8 मंथ की प्रेग्नेंट थी, तो उसने ऐसे कटारी उठाई, अपना पेट चीरा और अपने बच्चे को बाहर निकाल के दे दिया, और खुद सती हो गई। इसलिए जो उनके जो बेटा है रूपनाथ, उन्हें हम जरडो जी भी बोलते हैं। जब रूपनाथ को पता चला कि मैं, मेरे मम्मी पापा नहीं है और मेरे प्री मेच्योर ऐसे क्यों हुआ, तो इसके पीछे मेरे ही फूफा जिंदराव खिंची का हाथ है। तो उन्होंने गोरखनाथ जी की पूजा की, और जिंदराव खिंची को है मौत के घाट उतारा, और खुद हिमाचल प्रदेश में तपस्या करने चले गए, जहां पर उनको बालकनाथ के रूप में पूजा जाने लगा। फिर बाबू जी का जो ये मेला लगता है चैत्र अमावस्या को लगता है, किधर लगता है? देंचू में, जहां पर बाबू जी की समाधि है, वहां देंचू है। कौन सी जगह है? देंचू। देंचू डेंचू और देंचू से हमने याद किया था। फिर बाबू प्रकाश एक ग्रंथ लिखा था, उसमें आसिया मोड़ जी ने लिखा था। और बाबू जी मारवाड़ में ऊंट या सांडे
जो ऊँटनी होती है उसको ही हम सांडे बोल देते हैं, तो उनको लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो बाबूजी को जाता है। और ऊँट बीमार होने पर फड़ भी किसकी वाचन की जाती है? बाबूजी की जाती है। ये बाबूजी के मेन फैक्ट है। और रेबारी, रायका ये सब नायक थ्योरी ये सब भी बाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। और बाबूजी की फड़ का रावण हत्यावादी अंतर के साथ जो अपने नायक जाती है वो वाचन करती है। बाबूजी के पवाड़े जो वीर रसात्मक लोकगीत है तो उनको गाए जाते हैं, उनके साथ माठ वाद्य अंतर बजाया जाता है। और बाबूजी के जो खास फ्रेंड थे वो कौन से थे? डामोजी और चांदो जी। फिर अपने अगले लोक देवता किए थे गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान में अपने जेवर जी और बाछल देवी याद रखना। पिता का नाम जेवर जी था और बाछल हमने कहा था कि वो बाछल से मेरे जेवर ले गई है, गो गोगा गो। गोगा जी जाकर वापस ले आए, तो बाछल और जेवर अपने को याद रखना है। फिर सांपों के लोक देवता है जहार पीर की उपाधि इन्हें दी थी साक्षात देवता की महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी गाय चोरी करके लेके जा रहा था, गोगा जी की उनके साथ भिड़ंत हो जाती है। इस लड़ाई में गोगा जी की गर्दन कट जाती है, फिर भी धड़ लड़ता रहता है। तो महमूद गजनबी बोलते हैं ये तो साक्षात क्या है, देवता है, इनसे ऊपर कौन ही हो सकता है। तो उन्होंने जहार पीर या जाहिर पीर की उपाधि दी। और फिर गोगा जी को भी मुस्लिम और हिंदू दोनों मानने लगे। गोगा जी का जहाँ पर शीश गिरा उसे शीश मेढ़ी बोलते हैं। शीश करता है दर्द होता है इसलिए ददरेवा चूरू में जहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था। और जहाँ पर धड़ गिरा उसे धड़ मेरी बोलते हैं, लेकिन धुर मेढ़ी हो गया नाम। और वो है नौर हनुमानगढ़ में, गोरख तालाब है साइड में। और गोगा जी के क्योंकि गुरु भी कौन थे? गोरखनाथ जी थे। फिर वहां पर जो मंदिर बनाया, मकबरे नुमा मंदिर बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। मंदिर के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है शुभ होना। पीछे से आवाज आई थी कि फिरोज मंदिर बना के जा रहा है या फिर मिलेगा, तो उसने बोला 20 बार मिलेगा बिस्मिल्लाह, ऐसे करके हमने याद किया था। फिर जो आधुनिक निर्माण हमने करवाया था वो गंगा सिंह जी ने करवाया था। और गंगा सिंह जी ने हिंदू शैली में निर्माण कराया। इस मंदिर में 12 महीने पूजा होती है। 12 महीने में 11 महीने कायम खानी मुस्लिम जो गोगा जी के ही वंशज माने जाते हैं, जो बाद में मुस्लिम हो गए, उनके द्वारा पूजा की जाती है। और 1 महीने हिंदू पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। वो 1 महीना भाद्रपद होता है, क्योंकि मेला इसी महीने में लगता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। जन्माष्टमी के अगले दिन गोगा नवमी। और खेजड़ी के पेड़ के नीचे किसान और गोगा जी का थान बनाते हैं, स्थान बनाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है गांव गांव गोगो, गांव 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 खेजड़ी, गांव गांव गोगो। जितनी खेजड़ियां हैं हर गांव में उसके नीचे गोगा जी का थान मिल ही जाएगा आपको। और जब किसान खेती करने जाता है तो अपने खुद के और अपने हल के गोगा जी के रकड़ी बांधता है, मतलब एक तांती बांधता है, जिससे वो उसकी मान्यता है कि कोई भी विषैला जो चीज है वो उसे खाएगा नहीं, काटेगा नहीं। और जो बिट्टू मैं आते कभी मैं थे, उन्होंने गोगा जी का रसावड़ा लिखा। गोगा जी के बाद में गोगा जी के बेटा है केसरिया कुंवर जी, इनको भी मतलब सर्पदंश का इलाज का मतलब एक्सपर्ट थे। और केसरिया कुंवर जी के ले देखे एक ही क्वेश्चन आता है कि कौन से कलर की ध्वजा होती है, तो केसरिया वो है तो सफेद कलर की ध्वजा होगी। फिर अपने अगले 5वें पंचपीरों में से थे मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया में मांग लिए याद रखना, इन्होंने एक तो जन्माष्टमी की तरह मेहाष्टमी, तो जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्णाष्टमी और मेहाष्टमी भी आती है भाद्रपद कृष्णाष्टमी, इन्होंने मांग लिया था। और ये जैसलमेर में जन्म लिए थे, लेकिन बापिणी गांव किसी के टावर नहीं हो रहा होगा तो जोधपुर ये गोद चले गए। और बाद में वापस रणकदेव भाटी से लड़ते हुए, गायों की रक्षा करते हुए वापस जैसलमेर में ये शहीद हो गए थे। तो जैसलमेर में जन्मे, जोधपुर में गोद आए और जैसलमेर में वापस इनको वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इनके पुजारी भी के कभी वंश में वृद्धि नहीं होती, कहते हैं गोद लेके ही काम चलाना पड़ता है। फिर है देवनारायण जी है। देवनारायण जी का पूरा नाम है देवनारायण जी बगड़ावत। और देवनारायण जी का अपने गुजरों के आराध्य देव है। किनके हैं? गुजरों के। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। नारायण भगवान विष्णु ही बोलते हैं तो उनके अवतार माने जाते हैं। और देवनारायण जी के पिता स्वयं सवाई भोज, वो खुद मतलब लोक देवता में पूजे जाते हैं, उनका खुद का मंदिर है। और उनके पुत्र हुए देवनारायण जी, उनका भी मंदिर है जो काफी फेमस हुए। तो गुजरों के आराध्य देव है। सीधे याद रखना है किधर? मालेसर की डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा जन्म है। और समाधि किधर है? अपने देवमाली ब्यावर। देवमाली ब्यावर फेमस है। लोग जो जिनको कैंसर और भी होता है वो भी काफी देवमाली ब्यावर जाया करते हैं। तो ये काफी फेमस जगह है। सवाई भोज और है अपने, इन दोनों का मंदिर है देवमाली में भी। किनका? देवनारायण जी का। फिर माता सेडू खटियानी आपने देखा ही था। और पत्नी क्या है? पीपल दे। और सारी वो पूरी इस देवनारायण जी के जो पिता की लड़ाई थी, और फिर देवनारायण जी ने अपने पिता के जो हत्यारे थे उनसे बदला लिया। इसी बीच में वो सारी चीजें होती है, वो सारे हमने पूरी स्टोरी में बताई दी। देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। और गुर्जर जाति के भोपे जंतरवादी अंतर के साथ देवनारायण जी की फड़, तो किसी को जंतराएंगे तो ज्यादा जंतरा दिया मतलब ज्यादा कूट दिया तो वो गुजर जाएगा। गुजर जाएगा तो किसके पास पहुंच जाएगा? नारायण भगवान के पास, देवनारायण के पास। ठीक है। और जंतरा किससे था? ईंटों से, इसलिए ईंटों की पूजा भी किससे होती है? देवनारायण जी के। देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है, सबसे लंबी, और डाक टिकट जारी होने के कारण सबसे छोटी भी मानी जाती है। 1992 में 5 रुपए की इन पर डाक टिकट जारी हो गई थी। अब देवनारायण जी क्योंकि भगवान के अवतार है तो सबको साथ में लेके चलेंगे और प्रकाश की ओर लेके चलेंगे। तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है, एक अपने आसीन भीलवाड़ा में, दूसरा देवमाली ब्यावर में। फिर आते हैं राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता जिनका नाम है तेजाजी धोलिया जाट। इनको कहा जाता है क्योंकि ये धोलिया जाट गोत्र में जन्मे थे। जाटों के कुल देवता भी माना जाता है। काला और बाला के निवारक माना जाता है। काला का मतलब यहाँ पर सांप है, बाला का मतलब नारू रोग है जो पहले हुआ करता था। कृषि उपकारक लोक देवता भी है, ये सब चीजें हैं। पिता का नाम है अपने कौन? तहाड़ जी। और माता का नाम ऐसे, पिता का नाम इनका ऐसे याद रखा था। तेजा जी की जो अपने राशि है वो सेम ही पिताजी की राशि है, तेजा तहाड़। और माता का है राम कोहली। राम प्यारी नहीं है, एक एग्जाम में पूछा गया था, गलत मत कर देना।
घोड़ी नीले कलर की थी इसलिए लीलन बोलते हैं, और पत्नी का नाम पेमल है। आपने खूब सारे गीत सुन रखे होंगे, लीलन श्रृंगार पेमल, है ना, ये सारे तो वही है। फिर इनके जो कर्म स्थली है ये बासी दुकारी तक भी रहे हैं। बूंदी तो राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता है। शहरिया जनजाति भी इन शहरिया जनजाति के भी अगर कोई प्रिय लोक देवता है तो वो भी कौन है, तेजा जी है। और इनके कार्य की बात करें तो इनका जो, और तो इन्होंने हमेशा से काम की, और लाचा गुजरी की गाय मेर मीणा लेके गए थे, और उनसे छुड़वाने के लिए बीच में नाग देवता आ गए थे, उनको अग्नि से बचाया, और बदले में वो कोई उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी, नाग देवता मरना ही चाह रहे थे, तो उन्होंने बोला अब डसूंगा, तो अपने स्व इच्छा से नाग देवता को अपने आप को समर्पित कर दिया, कभी कोई लड़ाई नहीं की। तो इसलिए तेजा जी को भी हम बढ़िया देवता के रूप में पूछते हैं। और सांपों का, क्योंकि नाग देवता को उन्होंने स्व इच्छा से मतलब आत्मसमर्पण कर दिया, तो नाग देवता ने भी वापस क्या किया उनको, कि भाई आज से कोई सांप या कोई नाग डस लेगा तो तेजा जी का, पुजारी को वो मंत्र वो दे दिए कि वो तेजा जी का नाम लेके करेंगे तो इलाज संभव है। इनकी शादी हो रखी थी पनेर में पन्नी जुड़ा थे, और नाग ने वास्तव में खा लिया, संदेह नहीं छोड़ा था, सेंधे में ही खा लिया था, ऐसे करके हमने याद किया, सेंदरिया जी पर डसा था। और धीरे धीरे सुर सुर करते हुए इनके प्राण चले गए, तो सुरसुरा अजमेर में इन्होंने प्राण त्याग दिए। इनकी वाइफ थी जो इनके साथ सती हो गई थी। और तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उन्हें घुड़ला कहा जाता है। बाकी और इसमें ज्यादा कुछ नहीं। पशु मेला परबतसर में लगता है, धार्मिक मेला करनाल में लगता है। करनाल में गवर्नमेंट के फंड से काफी ज्यादा बजट के साथ एक बढ़िया मंदिर बनने जा रहा है। और क्वेश्चन आ जाए शहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता कौन है, तो वो भी तेजा जी है। फिर अपने मामा देव है। मामा कौन से, बरसात के मामा है। बरसात करानी है तो उनको बाहर रहना पड़ेगा, घर के अंदर बैठ के बरसात होगी नहीं। तो राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनका क्या है, कोई मंदिर नहीं है, गांव के बाहर एक काष्ठ का तोरण होता है, वही उनकी मतलब पूजा स्थल होता है, वो है मामा देव। तो मामा देव का कोई मंदिर नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर पूरे राजस्थान में सबसे प्रमुख स्थान पूछ ले तो सियालो दड़ा सीकर है। मामा जो के वो सही है, दड़ा खेलने हैं तो खेलने हैं, सीकर तक जाओगे तो जाओगे, ये सब करके हमने याद किया था। और हरजी गांव जो जालोर है वहां पर मिट्टी के घोड़े बनते हैं, वो मामा देव के हैं, वो फेमस है, हमने ये देखा। फिर मल्लीनाथ और तल्लीनाथ की बात की थी। मल्लीनाथ जी है जो अपने त्राता बोलते हैं, राजा थे मल्लीनाथ जी जोधपुर के। और चमत्कारी पुरुष बोलते हैं, सिद्ध लोक देवता। चमत्कार इन्होंने सीखा कहाँ से, अपने रूपादेव से सीखा था। रूपादेव मल्लीनाथ जी की वाइफ थी, उनके प्रभाव में आकर किधर गए थे, उगम जी भाटी के पास गए, वहां पर अपने सारे चमत्कार सीखा, राजपाट छोड़कर फिर सन्यासी बन गए थे। और सन्यासी बने तो सब नहीं होते है ना। तो सन्यासी बने तो फिर उनका मंदिर भी बना। और कौन सा पंथ चालू किया, कुंडा पंथ चालू किया। क्योंकि अब उगम जी के पास गए तो उगम जी ने बोला कि सिखा तो सब दिया, अब कुंडे चकलो और काम करो, तो कुंडा पंथ की स्थापना की। चेचक और बौद्धरी रोग के अगर देवता पूछ ले तो मल्लीनाथ जी है, देवी पूछ ले तो शीतला माता है ही है अपने। और मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा, इसके किनारे पशु मेला लगता है। और पशु मेला यह है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेलों में से एक है। थार पार कर गाय काफी यहाँ पर बिकती है। फिर तल्लीनाथ जी जिनका मूल नाम गांग देवता, ये जालोर के थे, है ना। और ओरण के देवता और प्रकृति प्रेमी देवता भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर पेड़ काटने पर किसी देवता ने मना किया था तो वो तल्लीनाथ जी थे। और तल्लीनाथ जी अगर ओरण में कोई जा रहा है, उसे जहरीला कीड़ा काट जाए तो वो तल्लीनाथ जी का डोरा पहन ले तो उसके वो जहर असर नहीं करता है। और तल्लीनाथ जी का मंदिर आपने बताया था, ऐसे 5 आंगली कर ऐसे किया था। पंचोटा गांव जालोर में पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित था। तल्लीनाथ जी के गुरु कौन, जालेंद्र नाथ जी। उनका मंदिर किधर, सूर्य मंदिर जालोर दुर्ग के सामने है, मान सिंह ने बनाया था। आगे पूरी इसमें बात करेंगे। अगर ओरण के देवता के रूप में पूछ ले तो आप तल्लीनाथ जी करोगे। फिर डूंगर जी जवाहर जी, क्योंकि लूटपाट के देवता कहलाते हैं, गरीबों से लूटते, सॉरी अमीरों से लूटते और गरीबों में बांट देते। तो इन्हें गरीबों के देवता या राजस्थान के रॉबिनहुड भी बोलते हैं। आपस में चचेरे भाई थे। डूंगर जी है जो पाटोदा या पटोट के थे, तो डूंगर कॉलेज के बाहर हमने पाटा लगाया था, इससे हमेशा याद रहेगा कि डूंगर जी पाटोदा के हैं। और बटोट के कौन है, जवाहर जी। आपस में चचेरे भाई थे, अंग्रेजों के नाक में दम किया था, एक बार इनको पकड़ भी लिया था लेकिन वापस टूट गए थे, फिर वापस पकड़ लिया। इसकी पूरी कहानी हम सुनेंगे कहां पर, हिस्ट्री में। फिर इल्लो जी है जो छेड़छाड़ के लोग देवता है, होलिका के मंगेतर थे, होलिका से शादी करने बारात लेके आ रहे थे, होलिका जल गई और इल्लो जी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन पहुंचे, उसे जो राख बची थी उसमें लोटपोट होकर रोए। तो इसी कारण इल्लो जी की स्मृति में हम सालोड़ी या धुलंडी है जो त्योहार मनाते हैं। और सारे हम भी इल्लो जी की तरह एकदम काले कुट हो जाते हैं, है ना, राख लगा के, कोडिया कलर लगा के, वही सारी चीज है। मांस महिलाएं अगर संतान प्राप्ति के लिए कोई नृत्य करती है तो इलाइली नृत्य है, इल्लो जी की स्मृति में किया जाता है, ताकि इल्लो जी उनको संतान दे सके। सर्वाधिक मान्यता किधर है, बाड़मेर और जालौर में। फिर अगले आते हैं वीर कल्ला जी राठौड़। और वीर कल्ला जी राठौड़ के बारे में अगर कहा जाए कि इन्होंने ऐसा युद्ध दिखाया, ऐसा करतब दिखाया कि सारे देखकर स्तब्ध रह गए, तो वो थे वीर कल्ला जी राठौड़, है ना। पूरे पूरे दिन युद्ध करते रहे, ना केवल खुद बल्कि अपने ऊपर अपने चाचा जयमल राठौड़ को बिठाकर। तो इनके 4 हाथ हो गए, 2 हाथ खुद के, 2 इनके चाचा जयमल राठौड़ के। और टिके रहे, पांव एकदम मजबूती से जमा के रखे, बिल्कुल भी खुद को बैलेंस खराब नहीं होने दिया। इसलिए इन्हें शेषनाग का अवतार, जैसे शेषनाग अपने आप को जमा लेता है फिर कोई हिला नहीं सकता, वैसे कल्ला जी राठौड़ को भी कोई हिला नहीं सकता था, इसलिए शेषनाग का अवतार भी बोलते हैं। युद्ध कौन सा था, तो अकबर ने जो 1567-68 में चित्तौड़गढ़ पर उदय सिंह पर अटैक किया था, तो उदय सिंह के पक्ष में अकबर के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। भैरवपोल के पास इनकी छतरी है। रनीला चित्तौड़गढ़ में इनकी प्रधान पीठ है। और अपने चाचा को
शाम लिया था इसलिए शामलिया डूंगरपुर में इनकी एक काले कलर की प्रतिमा है जहाँ पर रोज केसर और अफीम चढ़ा करती है, गोयरा वगैरह खा जाए तो ये इलाज कर देते हैं। तो रणदाम कहर इनके कुछ नाम है। फिर वीर बीघा जी है, वीर बीघा जी अपने बीकानेर में जाखड़ जाति के क्या है कुल देवता माने जाते हैं और बीकानेर में रीडी गांव में है। फिर भूमिया जी को हम भूमि रक्षक देवता भी बोलते हैं। और अगर भूमि रक्षक देवी की बात करें तो दुर्गा माता, और भूमिया जी को भूमि रक्षक देवता दक्षिण राजस्थान में इन्हें क्षेत्रपाल के रूप में कहा जाता वो मतलब पुकारा जाता है। और देव बाबा है तो वो ग्वालों के आराध्य देव है। देव बाबा खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठने वाले थे, लेकिन गोगा जी ने बोला भाई रिजर्वेशन पहले से है, किधर बैठ रहा है, तो नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और जैसे कि इनकी सवारी है। फिर हरिराम बाबा तो सर्पदंश के लिए हराम बाबा भी जाने जाते हैं। हराम बाबा किधर है, नागौर के हैं अपने। और जोरडा नागौर में यहाँ पर कोई मूर्ति की पूजा से ज्यादा सांप के बिल की पूजा ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना है। फिर भूरिया बाबा मीणा जाती है, अगर मीणा आपके कोई फ्रेंड है तो अगर वो आपको लगे कि झूठ बोल रहे हैं तो आप उनको एक ही बात बोलनी चाहिए, हाँ भूरिया बाबा री सोगन। इसी के साथ लोक देवता को अपने रैपिड रिवीजन पूरा हुआ। उम्मीद है कि ये क्लास आपके हेल्प करेगी, आप इसे शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और पूरा ढंग से समझने के लिए साथ इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें। थैंक यू।